वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगले वीडियो में पार्ट 2 में रिड्रेशल एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रिड्रेशल एजेंसी बनाया है, किस किस तरह के कोर्ट सेटअप किया गया है और वहाँ पे आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है केस फाइल करने का, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिड्रेशल एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से 3 टायर ग्रीवांसेस रिड्रेशल मशीनरी एंड फोरम बनाया गया है। मतलब आप केस फाइल कर सकते हैं। आपको केस फाइल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट मिलेगा जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, स्टेट लेवल का कोर्ट मिलेगा जिसको स्टेट फोरम बोलते हैं, जो आपको स्टेट कैपिटल में मिलेगा। जैसे आप आसाम की बात करते हैं तो आपको दिसपुर में मिलेगा, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो कोलकाता में मिलेगा, मतलब स्टेट के कैपिटल में मिलेगा उसका हेड ऑफिस। नेशनल कमीशन, जो अगर आप नेशनल लेवल पे कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं तो आप नेशनल कमीशन में केस फाइल करेंगे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम एवरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, जहाँ पे जा कर के अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप पूरे प्रूफ के साथ आप जा कर के वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं उस सेलर के अगेंस्ट में। डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट कंसर्न। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है एंड 2 मेंबर, और 2 और मेंबर होते हैं। वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, जिसमें से एक औरत होना जरूरी है। ड्यूली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेन ऑफ नॉट मोर देन 20 लाख वैल्यू, 20 लाख तक का लिमिट है, मतलब 1 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, 1 रुपये से लेके 20 लाख रुपए की वैल्यू तक अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुई है तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जाके केस फाइल कर सकते हैं। वन रिसीविंग द कंप्लेन, द डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। आप जब कंप्लेन फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा करके तो अपोजिट पार्टी को रेफर करेगा कंप्लेन। मतलब आप जैसे किसी कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम उस कंपनी को एक लेटर भेजेगा कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। अगर कोई टेस्टिंग वाली बात है, अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके चेक करना है उसकी क्वालिटी, तब उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम लेबोरेटरी में भेज करके चेक कर, जैसे खाने पीने का आइटम में नॉर्मली होता है। लेकिन कोई अब इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 2 काम करेगी, एक तो अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करेगी और दूसरा लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेगी। द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर डिफेक्टिव, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम को एक बात पता चल गया, सेटिस्फाई हो गई कि गुड्स डिफेक्टिव है, आर देयर इज सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, कैन इश्यू एन ऑर्डर, तब वो एक ऑर्डर इशू करता है टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू एदर रिप्लेस और रिटर्न द प्राइस और पे कंपेंसेशन। तब वो रिप्लेस, रिटर्न या कंपेंसेशन देने के लिए ऑर्डर पास करेगी। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अब इसमें से कोई भी आदमी हो सकता है, तो सेलर हो सकता है या कोई कंज्यूमर भी हो सकता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो भी उसका डिसीजन आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन अपील बिफोर स्टेट कमीशन, वह स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर जिस दिन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टेट कमीशन में जाकर के अपील दायर करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ तब, वो बायर के साथ भी हो सकता है और सेलर के साथ भी हो सकता है, सेलर भी जा सकता है, बायर भी जा सकता है। अब आते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन सारे स्टेट के हेड कैपिटल में इसका ऑफिस होता है स्टेट कमीशन का, जहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ 2 तरह के केस आते हैं, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस हुआ है और उसको सेटिस्फाइड नहीं है कंज्यूमर या सेलर, तो यहाँ पे उसको अपील कर सकता है, एक तो उस तरह के केस हुए, और दूसरे डायरेक्टली स्टेट कमीशन में भी आप केस फाइल कर सकते हैं अगर आपके साथ जो चीटिंग हुई है उसका अमाउंट 20 लाख रुपए से अधिक का है।
तो आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन में भी केस फाइल कर सकते हैं। इट इज सेटअप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट कंसर्न। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एंड इट्स एटलीस्ट फॉर 2 मेंबर्स, कम से कम इसमें 2 मेंबर होंगे, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। कंप्लेंट ऑफ एटलीस्ट 20 लाख बट नॉट मोर देन 1 करोड़, इसमें कम से कम 20 लाख तक का कंप्लेंट के लिए इसमें केस फाइल किया जा सकता है। एटलीस्ट 20 लाख बट नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात और बता दें, इसमें जो प्रेसिडेंट होगा वह डिस्ट्रिक्ट सॉरी जो हाई कोर्ट होगा उसका रिटायर्ड जज भी रिटायर्ड जज होता है नॉर्मली, इसका प्रेसिडेंट होता है। और जो अन्य 2 मेंबर होंगे वे भी हाई कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या रिटायर्ड जज हो सकते हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे या जो भी सीनियर एडवोकेट्स होंगे वे उसके मेंबर हो सकते हैं। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। यहाँ भी वही बात है, कंप्लेन जब आएगा तो स्टेट कमीशन उसको अपोजिट पार्टी को रेफर करेगी एंड सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी, और गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजेगी। द स्टेट कमीशन आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब स्टेट कमीशन इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुई है, तो अपोजिट पार्टी को ऑर्डर देगा कि उस गुड्स को रिप्लेस करो, रीपे करो, पे कंपेंसेशन। इन केस द एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर दोनों में से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, देन कैन अपील बिफोर नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर के पास होने के 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। नेशनल कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और यहाँ पे आप अपील करने के लिए कंडीशन 2 है। एक तो नेशनल कमीशन में आने के लिए आपका केस जो होना चाहिए वह स्टेट कमीशन से होके आए, या तो भी हो सकता है डायरेक्ट आपको यहाँ केस फाइल करना है तो आपका केस 1 करोड़ से अधिक वैल्यू का होना चाहिए। इट इज़ सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके क्या क्या प्रोविज़न है? इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे, जो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, और एटलीस्ट 4 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के वो भी रिटायर्ड जज या सीनियर एडवोकेट्स हो सकते हैं। ऑल कंप्लेंट्स आर पर्टेनिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1 करोड़ कैन बी फाइल्ड विद द नेशनल कमीशन। 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तब आप नेशनल कमीशन में केस फाइल करना है आपको। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, या आपका केस स्टेट कमीशन से ट्रांसफर होकर आया है तो भी आप वो भी केस यहाँ फाइल, 2 तरह केस फाइल होगा यहाँ पे। डायरेक्ट फाइल होना है तो 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, और दूसरा अगर स्टेट कमीशन से होके आया है तो 1 करोड़ से कम का भी हो सकता है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द नेशनल कमीशन कैन ऑल्सो रेफर टू इट्स अपोजिट पार्टी एंड सेंड गुड्स फॉर टेस्टिंग। सेम चीज़ है। द नेशनल कमीशन हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर और रिप्लेसमेंट, रिमूवल एंड पे कंपनसेशन और लॉस। तो ये पावर ऑर्डर इशू कर सकता है कि आप रिप्लेस करो गुड्स को, उसको रिटर्न करवाओ, उसको कंपनसेशन दो। अब यहाँ पे अगर कोई किसी के साथ सही तरह से जस्टिस नहीं हुआ, नेशनल कमीशन में भी नहीं हुआ, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो मिनिमम लॉस जो हुआ है या कंपनसेशन जो है वह, उसका जो क्लेम है वह 1 करोड़ से कम का नहीं हो सकता, 1 करोड़ से ज़्यादा का ही होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो भी केस है, मान लो 1 रुपये का केस है, तो स्टेट कमीशन से वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में आ सकता है, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में आ सकता है, लेकिन नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 1 करोड़ से अधिक का कंपनसेशन क्लेम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की लिमिट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 तरह के 3 टायर मशीनरी बनाया है, एजेंसी बनाया है, जहाँ पे आपके रिड्रेस किया जाएगा, आपकी केस को सुनी जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगा। रिमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर को क्या क्या रिमेडीज अवेलेबल, अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको क्या क्या रिमेडीज मिलेगा? तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, आपका गुड्स का डिफेक्ट को हटाने का ऑर्डर हो सकता है, डेफिशिएंसी को, सर्विसेज की डेफिशिएंसी हटाने का ऑर्डर हो सकता है, रिप्लेस करने के ऑर्डर हो सकता है, रिफंड प्राइस वापस करने का, पैसा वापस करने का ऑर्डर हो सकता है, पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन
कंपेंसेशन मिल सकता है, कोई भी लॉस हुआ है उसका पे प्यूनिटिव डैमेज इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, जो भी डैमेज हुआ उसका पेमेंट करने का ऑर्डर हो सकता है। डिसकंटिन्यूड अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी बिजनेसमैन अगर कोई गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको बंद करने का वह प्रॉमिस कर सकता है। नॉट टू अफेक्ट हैजर्डस ऑफर हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, बिजनेसमैन ये प्रॉमिस कर सकता है कोर्ट में कि वह खराब तरीके का गुड्स अब नहीं बेचेगा मार्केट में। विड्रॉ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल, जैसे कि मैगी ने अपने सारे गुड्स को वापस ले लिया था, तो हैजर्डस गुड्स को आप वापस ले सकते हैं, मार्केट से मंगा सकते हैं। आप सुनते हैं कि कार में कोई कंपनी कार बना करके मार्केट में बेच दी है, बाद में पता चला कि उसके इंजन में कुछ खराबी है तो कंपनी उसको वापस मंगा लेती है। तो क्यों मंगाती है? क्योंकि यह कंज्यूमर को रिलीफ दिया जाता है, रिमेडीज दिया जाता है। विड्रॉ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल, सीज मैन्युफैक्चरिंग हैजर्डस गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाने से रोकना, ये भी रिलीफ है। पे एन अमाउंट टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड नॉट लेस देन 5% टू बी यूटिलाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कंज्यूमर कोई कोर्ट में ये भी जज जो है ये भी फैसला सुना सकता है कि आपने जो गलत किया है इसके लिए आपको दंड के रूप में अपने जो भी प्रॉफिट है उसका 5% कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करवाना है। तो इस तरह का भी दंड दिया जा सकता है सेलर को। सेलर को अब अगर सेलर गलत एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसको इशू किया जा सकता है, करेक्ट एडवर्टाइजमेंट देने का ऑर्डर पे पास किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी पैसा कंज्यूमर्स को खर्च हुआ है इस पूरे रिड्रेशल करने में, मतलब पूरे केस फाइल करने में, चाहे केस फाइल से लेकर के जितने भी प्रोसेस में है, वो सारे पैसा वापस मिलने का एक कंज्यूमर का राइट है, सेलर उसको वापस करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा रिमेडीज क्या क्या है। रिमेडीज मतलब रिलीफ भी बोलते हैं, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या क्या वेज है, क्या क्या मीन्स है। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, एक बिजनेस को सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए। इट इज़ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू सर्व टू द कंज्यूमर वेल, उसे सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर्म फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस एंड डीलिंग विद देयर कस्टमर, कस्टमर के साथ डीलिंग करने में एथिकल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। मेनी फर्म हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवांस सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम एंड ग्रीवांसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। दूसरा है बिजनेस एसोसिएशन सेटअप करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये सारे बिजनेस एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए और वहाँ पे कंज्यूमर को बेहतर बेहतर सर्विस मिल सके, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। They have laid down their code of conduct and lay down their members the guidance in the dealing with the consumer के साथ कैसे डीलिंग करनी है, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। कंज्यूमर को अवेयर भी करते रहना चाहिए, कंज्यूमर को सही तरह से उसके राइट्स और रिलीफ के बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और उन अगर कंज्यूमर पोजिशन टू रेज इज वॉइस अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है तो कंज्यूमर आवाज़ उठा सके, इसके लिए उसे एजुकेट करते रहना है। दिस एनेबल देम टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फोर्स बिजनेस फॉर्म्स टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप होना चाहिए जो माल प्रैक्टिसेस को बंद करने का काम करवाता है, एक्सप्लॉयटेशन को बंद करवाने का काम करता है। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस रेगुलेशन ऑफ CPA 1986, the act provide for 3-tier machinery at the district, state and national level to redress the consumer grievance। तो सभी लोग का इसमें रोल है, सभी लोग मिल करके एक साथ यूनिटी में काम करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करने की ज़रूरत है। हमेशा कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होता है, तो एक कंज्यूमर को हमें अवेयर करना है। तो कैसे अवेयर करना है? तो उसके लिए बहुत सारे NGOs हैं जो इंडिया में काम करते हैं, जो कंज्यूमर को अवेयर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है NGO का। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, जिसको वॉइस बोलते हैं शॉर्टकट में, वॉइस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली, वॉइस, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर, ये सारे कंज्यूमर अवेयरनेस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं।
रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, क्या इनका रोल क्या है? एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप। मतलब जनरल पब्लिक को अवेयर करना इनका रोल है, उनको एजुकेट करना, ये पब्लिश करना, जर्नल्स पब्लिकेशन एजुकेट कंज्यूमर, मैगजीन निकालना, मैगजीन निकालना, पेपर निकालना, जिसमें पेरियोडिकल्स निकालना, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो उसको लीगल एडवाइस देना। प्रोवाइडिंग फिल्म्स और कैसेट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन, मिस यूज ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा। प्रोड्यूसिंग फिल्म बनाना, फिल्म बना करके उसे टीवी पे, यूट्यूब पे अपलोड करना, जिससे कस्टमर जो है हमेशा सावधान रहे। फाइलिंग कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर अगर केस फाइल करने में इनकैपेबल है तो उसके तरफ से केस फाइल करना कंज्यूमर कोर्ट में। एनकरेजिंग कंज्यूमर टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हमेशा कंज्यूमर को एनकरेज करते रहना कि जो भी अनफेयर उसके साथ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हमारे इंडिया में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, जिससे उस दिन कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए डे मनाया जाता है। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।